Hi guys, this is Kavita and you're watching Let's Get Technical with EXP Invest. Today I'm going to discuss a stock, MTAR Technologies, which is an aerospace and defense sector stock. Now this stock is trading right now at the level of 1687 and I want to take you through the charts and see what might be unfolding in the coming times. चार्ट की तरफ जाने से पहले मैं स्टॉक की वेबसाइट आपको दिखाना चाहती थी। MTAR टेक्नोलॉजीज इन बिजनेस सेगमेंट्स में काम कर रहा है, नेमली सिविलियन न्यूक्लियर पावर, स्पेस, डिफेंस एंड एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी एंड सम कैपिटल गुड्स। अगर आप न्यूज़ के हेडलाइन समझते हैं और पढ़ते हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इन पर्टिकुलर स्पेसेस में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है इन स्पेसेस की तरफ। तो चलिए अब चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ये है MTAR टेक का 75 मिनट चार्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि करीब करीब अगस्त के लास्ट वीक 2022 से लेकर अभी तक ये स्टॉक काफ़ी कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। लेकिन इसने दिसंबर में दो बहुत कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दिए। एक तो इसने अपसाइड की तरफ ये ब्रेकआउट दिया जैसे कि ये ऊपर की तरफ जाने वाला है और दिस वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट। उसके बाद इसे हम बुलिश ट्रैप भी कह सकते हैं, पर उसके बाद तुरंत ही वापस नीचे गया और इसके कंसोलिडेशन रेंज का जो सपोर्ट लेवल था उसे भी इसने ब्रीच किया। हो सकता है इस टाइम पे लोगों ने इसमें बेरिश पोजीशंस बनाए हों, तो इसे हम बेरिश ट्रैप कहते हैं। तो इसने बैक टू बैक ये दो कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दिए हैं और इसकी वजह से कोई भी पोजीशन इसमें बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है। बट अगर आपको इसमें पोजीशन बनानी है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये इस स्टॉक का सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव है अभी के टाइम में, तो इंस्पिरेशन के लिए डेली चार्ट देखना सबसे बेस्ट रहेगा। डेली चार्ट पर हमें सबसे पहली चीज़ ये दिखती है कि RSI का जो एक्टिविटी है वो अभी बुलिश रेंज में है, यानी कि RSI ने काफ़ी टाइम से 30-40 के नीचे कदम नहीं रखा है और डेली चार्ट में लास्ट इसने एक अच्छा RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिया था, यानी कि डेली चार्ट पर प्राइस नया लो फॉर्ज कर चुका था बट RSI ने हायर हाई बनाया था, तो इसकी वजह से एक RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें दिखाई दिया। उसके बाद ये ऊपर गया, एक तरफा 43% की रैली इसने पोस्ट की और उसके बाद से ये कंसोलिडेशन में है। तो आप जानते होंगे फ्लैग पैटर्न का क्या मतलब होता है। फ्लैग पैटर्न में यही होता है कि एक स्टॉक ऊपर की तरफ काफ़ी फास्ट मूव करता है जैसा कि इसने किया और उसके बाद ये कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो द आइडिया इज़ कि इसका ये जो पोल है, इस पोल के लेंथ के बराबर का रैली हमें मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 520 पॉइंट्स की रैली हुई थी विच कन्वर्ट्स टू अराउंड 43%। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इस लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो 520 की रैली मिले। नाउ बिकॉज यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट था, हम थोड़ा और सेफ खेलेंगे और अगर हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है तो वी विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबव द लेवल ऑफ 1825। बट कंसिडरिंग द सेक्टर, सिंस पॉजिटिव सेक्टर है और फ्लैग पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, हम थोड़ा रिस्क इसमें ले सकते हैं और थोड़ा रिस्क लेने में हम अपना रिस्क मैनेजमेंट इम्प्रूव करेंगे। कैसे? तो चलिए हम 15 मिनट की चार्ट पर चलते हैं। इस 15 मिनट की चार्ट में आप देखेंगे कि इसका जो रेंज है, इसका जो लोअर साइड ऑफ द रेंज है, यानी कि ये पार्ट, यहाँ पर ये स्टॉक कई बार अपने स्विंगिंग में आ रहा है। पिछले अगस्त से लेकर अभी तक इसने ऑलरेडी 3 बार इस रेंज में एंट्री की है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वेट करिए स्टॉक के वापस इस रेंज में आने का, और जब ये इस रेंज में आए, यानी कि नीचे अपना करीब आप समझिए 15-20 के रेंज से लेकर ऊपर की तरफ अप्रॉक्सीमेटली 1600 की रेंज तक, इस रेंज में आप इसमें परचेजिंग करिए। और जब चाहे आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करें या बाइंग रेंज में ट्रेडिंग करें, आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका स्टॉप लॉस, यानी कि 1490 का जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करके रखना है। तो आप पूछेंगे इसका टारगेट क्या हुआ? इसका टारगेट हुआ 520 पॉइंट्स का। करंट मार्केट प्राइस से 520 पॉइंट्स का टारगेट है इसका, यानी कि लेवल वाइज इट इज़ 2260 विच फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस कम्स टू अराउंड 33%। एंड अगर आप ब्रेकआउट के लेवल से
करेंगे तो 23%। तो ब्रेकआउट की लेवल से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेयरली 2 का भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर ये बाइंग जोन में जाता है तो फिर इसमें बाइंग करें, क्योंकि तब आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव मिल रहा है, क्योंकि आपका रिस्क रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 4% का और आपका टारगेट रहेगा 44% का, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सीधा बढ़कर 11 हो जाता है, विच इज़ एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। तो आई होप ये एनालिसिस आपको यूजफुल लगा हो। इट्स for purely educational purpose. Before taking any trading actions, please make sure that you take your financial advisor's tips on it. Thank you so much. I am conducting a free webinar called Breaking Ice with the Stock Market. It's on 28th of January at 11 a.m. on Saturday. It's a weekend, it's late in the morning. You can join. I'll see you there.